गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको वैसे एलिमेंट्स का नाम लिखना सिखाऊंगा जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है। उसके लिए IUPAC ने एक रूल भी दिया हुआ है। तो IUPAC ने रूल क्यों दिया, इस कहानी को मैं आपको सुनाऊंगा और तब रूल की चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एटॉमिक नंबर होता क्या है। ये बताया हुआ भी है पहले, लेकिन अभी फिर से मैं बता देता हूँ कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। पहले एटॉमिक नंबर को समझ लीजिए। एटॉमिक नंबर GN मोसले के समय मैंने बताना भी है आपको कि मिडरन पीरियोडिक टेबल जब बनाया जाएगा, जब आपको पढ़ाया जाएगा, उस समय मोसले की बात आएगी। मोसले के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। मोसले ने ये कहा कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जो मेंडलीफ के इस स्टेटमेंट को कि किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक मास होता है कि जस्ट उल्टा है, उसके कंट्रेरी है। और हम ये मान के चलते हैं और यही एक्सपेरिमेंटली प्रूवन भी है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। हम इसको मान के चलते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, हमें पहले ये समझना है। एटॉमिक नंबर, तो देखो किसी भी एक एटम का जो एक क्लासिकल फिगर है हमारे पास, कंसेप्ट है कि उसके बीच में एक पॉजिटिव सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ बने होते हैं जिसको हम सेल, सबसेल जो भी कहते हैं। तो इस न्यूक्लियस पर, ये न्यूक्लियस हुआ, और इस न्यूक्लियस पर प्रेजेंट कौन होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ, एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, हम उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। और आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को हम लोग एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं। तो ये समझ लेना है कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होगा उस एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये जान लेना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बराबर किसके होगा? एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ये समझ लेना है। लेकिन ये कब लागू होगा? जब एटम न्यूट्रल हो। जैसे अगर हम आपको कहें कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसका एटॉमिक नंबर हमें पता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 11 होगी, प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Na+, तो इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 घट जाएगी, 10 हो जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या लेकिन 11 ही रहेगी। इतनी बात तो आपको समझनी पड़ेगी। वैसे ही अगर कहा जाए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Cl-, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 17 + 1 जोड़ देना है, और प्रोटॉन की संख्या तो 17 ही रहेगी। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि मैंने ये जो कंसेप्ट लिखा है, ये लाइन लिखा है, ये किसी न्यूट्रल एटम के लिए लिखा है। ये कोई उदासीन परमाणु हो तभी उसके लिए लागू होगा। तो चलिए बात करते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC ये डिसाइड करता है कि नाम क्या लिखा जाएगा। यही सारे के सारे रूल्स जो है वो IUPAC ही पास करता है साइंस के लिए। तो यहाँ केमिस्ट्री के लिए जो IUPAC ने रूल बनाया, उसके पीछे कहानी है कि एक एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, जिसका एटॉमिक नंबर था 104,
और एक साथ IUPAC के ऑफिस में न्यूयॉर्क से एक फ़ोन आता है कि हमने एक एलिमेंट की डिस्कवरी करी है जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, और रसिया से भी एक फ़ोन आता है IUPAC के ऑफिस में कि हमने एक एलिमेंट की डिस्कवरी करी है जिसका एटॉमिक नंबर 104 है। न्यूयॉर्क वाले चाहते थे उसका नाम रखना रदरफोर्डियम। न्यूयॉर्क वाले नाम रखना चाहते थे रदरफोर्डियम, और रसियन चाहते थे उसका नाम रखा जाए कुर्चाटोवियम। रसियन चाहते थे उसका नाम कुर्चाटोवियम। तो दोनों ने एक ही साथ फ़ोन करा था, एक ही साथ डिस्कवरी हुई, खोज भी हुई इस एलिमेंट की, तो अब किसकी बात मानी जाएगी? तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IUPAC ने कहा कि नहीं, किसी की बात नहीं मानी जाएगी, इसका नाम हम अपने हिसाब से रखेंगे। उन्होंने एक नियम दे दिया, रूल दिया कि ऐसे एलिमेंट्स का नाम हमारे रूल्स के हिसाब से लिखा जाएगा। रूल्स के हिसाब से ये लिखा जाएगा कि जैसे कहा कि 104 एटॉमिक नंबर है, तो इनका जो डिजिट है उसके लिए कुछ प्रीफिक्स इस्तेमाल किए जाए। प्रीफिक्सेस फॉर डिजिट्स के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। तो प्रीफिक्स में यूज क्या किया जाएगा? अगर 0 है तो उसके लिए नील इस्तेमाल किया जाएगा, अगर 1 है तो इसके लिए अन इस्तेमाल किया जाएगा, अगर 2 है तो उसके लिए बाई इस्तेमाल किया जाएगा, 3 है तो उसके लिए ट्राई इस्तेमाल किया जाएगा, 4 है तो उसके लिए क्वाड इस्तेमाल किया जाएगा, 5 है तो उसके लिए पेंट इस्तेमाल किया जाएगा, 6 है तो उसके लिए हेक्स इस्तेमाल किया जाएगा, 7 है तो उसके लिए सेप्ट इस्तेमाल किया जाएगा, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो इन, ये इस्तेमाल किए जाएंगे। ये प्रीफिक्सेस इस्तेमाल किए जाएंगे किसके लिए? डिजिट्स के लिए। और लास्ट डिजिट के इन द प्रीफिक्स ऑफ लास्ट डिजिट, प्रीफिक्स ऑफ लास्ट डिजिट IUM इज एडेड। लास्ट डिजिट के प्रीफिक्स में IUM ऐड कर देना होगा। कब? जब हमें नाम लिखना हो तब। ये सारे के सारे रूल्स जो मैंने बताया आपको वो फॉर नेमिंग, हम नाम लिखने के लिए ऐसा इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर 104 का हमें नाम लिखना है तो इसके लिए 1 के लिए लिखा जाएगा अन, 0 के लिए लिखा जाएगा नील, और 4 के लिए लिखा जाएगा क्वाड, QUD, और लास्ट में IUM जोड़ दिया जाएगा। तो इस एलिमेंट का नाम हो जाएगा अननील क्वाडियम, और इसका सिंबल हो जाएगा UNQ, अननील क्वाडियम। 104 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का सिंबल होगा UNQ, और उसका नाम हो गया अननील क्वाडियम। आप पीरियोडिक टेबल जब नए देखते होंगे उसमें RFE लिखा हुआ है, चूँकि ये सारे के सारे पब्लिश होते हैं अमेरिका से, तो या उनके इन्फ्लुएंस से, तो इसलिए रदरफोर्डियम ही नाम रखा गया है, उसमें सिंबल दिया गया है, लेकिन इनका नाम अननील क्वाडियम होगा। वैसे ही अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 है, सपोज कीजिए 100 है, तो अननील नीलियम, एटॉमिक नंबर 100 हुआ तो उसका नाम हम लोग रखेंगे। अगर एटॉमिक नंबर 100 है तो देख लीजिए, 100 में 1 के लिए लिखेंगे अन, 0 के लिए नील, फिर 0 के लिए नील, IUM, अननील नीलियम। इस तरह से IUPAC ने एक रूल दिया नाम लिखने का, और हम लोग बड़े आसानी से इसका नाम लिख भी लेते हैं। तो चलिए आप IUPAC नेमिंग सीखिए। किसी भी एलिमेंट का हम IUPAC नेमिंग कैसे लिखेंगे, उसका सिंबल कैसे डिसाइड करेंगे, ये मैंने इस लेक्चर में आपको समझाया है। ये बड़ा छोटा सा लेक्चर है, सभी लोग इसको सीखिए और एंजॉय कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने 110 का नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे? अन नीलियम, अन नीलियम। जैसे हमको 111 का नाम लिखना है तो अनियम। वैसे ही अगर हमको 107 वाले का नाम लिखना है तो नील सेप्टियम,
ऐसे लिखा जाएगा और इसका सिंबल UN, UN, UNS। तो ऐसे हम लोग इसके सिंबल भी डिसाइड कर सकते हैं। वैसे ही अगर 109 का नाम लिखना हो तो अन, नील, इनियम। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग सीख गए होंगे कि कैसे हम एलिमेंट्स का IUPAC नेम लिखते हैं। तो चलिए, यही मेरा एक टारगेट था आज का कि हम आपको ये सिखा दें। नेक्स्ट लेक्चर में अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे और वो तो महासागर है, उसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे। उसमें लंबा लेक्चर्स होंगे। उसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के बाद पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे। तो हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक देना ना भूलें, और अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये भी है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।